हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का थ्योरी का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है और जो 30 मार्क्स रह जाते हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स में से दिए जाते हैं। आपके सिलेबस में जो पहला यूनिट और थर्ड यूनिट है इनके आपको 20-20 मार्क्स हैं। जो सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट है इनके आपको सिर्फ 15-15 मार्क्स हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का मॉडल टेस्ट पेपर है ये CBSE के न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। आपका जो फाइनल पेपर होगा वो भी न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाएगा। अब जो यहाँ पर ये टेबल दिया गया है इसमें डिटेल्स दी गई हैं। कौन सी डिटेल्स दी गई हैं? इसमें ये डिटेल्स दी गई हैं कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, वो सारी डिटेल्स इस टेबल में दी गई हैं। आपके इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में 4 यूनिट्स 4 चैप्टर्स हैं। इन 4 चैप्टर्स को 7 क्वेश्चंस में डिवाइड करके सब क्वेश्चंस बनाकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 इनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो यूनिट फर्स्ट से होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड OSS। यूनिट फर्स्ट में 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ DBMS से होंगे। जो थर्ड यूनिट है इसमें टोटल 20 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 में होंगे और 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 में होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड यूनिट विजुअल बेसिक्स के क्वेश्चंस होंगे। जो विजुअल बेसिक्स का यूनिट है इसमें 15 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स सेकंड क्वेश्चन में होंगे और जो 5 मार्क्स होंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ यूनिट इंटरनेट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से क्वेश्चन होंगे। जो फोर्थ यूनिट है इसमें टोटल 15 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट 4 के 10 मार्क्स होंगे और जो 5 मार्क्स बच जाते हैं वो होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा इसमें कोई यूनिट सेकंड और यूनिट 4 के कंबाइनड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ DBMS नहीं है, यहाँ पर है विजुअल बेसिक्स। यहाँ पर सब क्वेश्चंस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स रह जाती हैं, ये हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर नोट दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क के, 2 मार्क के और 3 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनमें जो 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे उनमें अल्टरनेट चॉइस होगी, यानी उनमें और पार्ट्स दिए होंगे। 1 मार्क के इसमें 12 क्वेश्चंस होंगे और इनके 12 मार्क्स होंगे। 2 मार्क के 11 क्वेश्चंस होंगे, इनके 22 मार्क्स होंगे। 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस होंगे, इनके 12 मार्क्स होंगे और 4 मार्क के 6 क्वेश्चंस होंगे, इनके 24 मार्क्स होंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए पेपर स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो पेपर होगा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें सिर्फ यूनिट 1 चैप्टर 1 के क्वेश्चंस होंगे। इसमें यूनिट 1 के 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं यूनिट 1 में से इस मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट ए, डिफाइन मैक एड्रेस अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। मैक एड्रेस की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। मैक एड्रेस क्या होता है? अ मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 6 सेट्स ऑफ 2 कैरेक्टर्स ईच सेपरेटेड बाय अ कोलन, और ये इसकी एक एग्जाम्पल है। पार्ट बी क्या है? द लेंथ ऑफ IPv4 एंड IPv6 एड्रेस इन बिट्स आर डैश एंड डैश। IPv4 32 बिट्स का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है। पार्ट सी, व्हाट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको 1 या 2 लाइन का ही लिखना है। इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर यूजर्स टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। पार्ट डी में 2 मार्क का क्वेश्चन है। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन लिखनी है और जो इसके डिफरेंट टाइप्स है उनके नाम लिखने हैं, उनको डिफाइन नहीं करना है। पार्ट ई, व्हाट इज़ अ साइबर क्राइम एंड ऑल्सो मेंशन द एक्ट दैट डील विद साइबर क्राइम इन इंडिया। पार्ट एफ, डिफाइन द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर, मॉडेम एंड स्विच। इन तीनों की डिफिनीशंस आप लिखोगे। 3 डिफिनीशंस के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ यूनिट सेकंड विजुअल बेसिक्स के ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में विजुअल बेसिक्स के 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट ए, व्हाट इज़ विजुअल बेसिक फॉर्म। विजुअल बेसिक फॉर्म क्या होता है? इसके आंसर में आप लिखोगे विजुअल बेसिक फॉर्म इज़ द कंटेनर फॉर ऑल द कंट्रोल्स दैट मेक अप द यूज़र इंटरफेस। पार्ट बी, द फुल फॉर्म ऑफ IDE इज़। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पार्ट सी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैसेज बॉक्स फंक्शन, मैसेज बॉक्स इन VB।
1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 या 2 लाइन का आंसर लिखना है। इसके आंसर में आप लिखोगे मैसेज बुक्स फंक्शन इन वीबी डिस्प्लेज अ मैसेज, वेट्स फॉर यूजर्स टू क्लिक बटन एंड रिटर्न्स एन इंटीजर इंडिकेटिंग द क्लिक्ड बटन। अब देखते हैं पार्ट डी में कौन सा क्वेश्चन है। वाई इज़ विजुअल बेसिक प्रोग्राम लैंग्वेज कॉल्ड एन इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज। इसके 2 मार्क्स हैं। पार्ट ई डिफरेंशिएट बिटवीन SDI एंड MDI फॉर्म्स। इसके भी 2 मार्क्स हैं। पार्ट एफ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनके 3 मार्क्स हैं। इन 3 टर्म्स को आपने डिफाइन करना है, एरर, फेलियर एंड फॉल्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ यूनिट 3 के क्वेश्चन होंगे। इसमें यूनिट 3 के 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन। पार्ट ए डिफाइन DBMS। DBMS को डिफाइन करना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें शॉर्ट आंसर ही लिखना है। इसके आंसर में आप लिखोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज इट टू स्टोर, रिट्रीव एंड रन क्वेरीज ऑन डेटा। पार्ट बी व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनैलिटी एंड कार्डिनैलिटी रेशियो इन DBMS। इसका भी आपने छोटा सा आंसर ही लिखना है। इसके आंसर में आप लिखोगे cardinality number of entities in one table are related to number of entities in another table in a database. अब है cardinality ratio relationship between the number of entities in 2 tables often expressed as 1 to 1, 1 to many or many to many. अब है part C write down the name of the 3 commands of TCL. इसके आंसर में आप लिखोगे commit, rollback and save point. part D के 2 मार्क्स हैं। Differentiate the usage of drop and delete commands of SQL along with syntax. Part E के भी 2 मार्क्स हैं। What is the difference between the primary key and foreign key? Part F के 3 मार्क्स हैं। Define the different types of integrity constraints of SQL. अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ यूनिट 4 के क्वेश्चन होंगे और इसमें भी सेम 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। पार्ट ए व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र, राइट डाउन द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब ब्राउज़र। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी आपने छोटा सा आंसर ही लिखना है। इसके आंसर में आप लिखोगे ए वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। और जो वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वो था वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड www। इसमें भी आपने छोटा सा आंसर ही लिखना है। इसके आंसर में आप लिखोगे द इंटरनेट रेफर्स टू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस while the World Wide Web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. अब देखते हैं पार्ट सी। What is an anchor tag in HTML? HTML में एंकर टैग क्या होता है? इसमें भी आपको छोटा सा आंसर ही लिखना है। इसके आंसर में आप लिखोगे Anchor tags are used to create hyperlink in web pages. They allow you to link to another web page, a specific section of a page, an email address, a file or any other URL. अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी What is the difference between JPEG and GIF image formats? पार्ट ई What is HTML and what is it used for? इन 2 क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं। पार्ट एफ के 3 मार्क्स हैं। What is a search engine? How does a search engine work? अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूनिट 1 के ही क्वेश्चन होंगे। यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनिट 1 के 10 मार्क्स देखे और जो वहाँ पर 10 मार्क्स रह जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें और पार्ट्स भी होंगे। अब देखते हैं इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से क्वेश्चन यूनिट 1 के पूछे गए हैं। पार्ट ए डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन एंड द एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। पार्ट बी डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। इसका और पार्ट है डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज अलॉन्ग विद डायग्राम्स। पार्ट सी डिफाइन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका और पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंटीवायरस, फायरवॉल, स्नूपिंग एंड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट 3 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट 3 के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 में होंगे। यूनिट 3 में टोटल 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूनिट 3 के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे। जो बाकी 10 मार्क्स रह जाते हैं उनके क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट 3 से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट ए, राइट डाउन द सिंटैक्स एंड एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शंस का सिंटैक्स और एक एग्जाम्पल लिखनी है। फर्स्ट वन है ABS, सेकंड वन है सील, थर्ड वन है राउंड और फोर्थ वन है मॉड। पार्ट बी, write down the SQL script to create a table with table name is student that will store the student's data with attributes as roll number, name, parentage, address and date of birth. Which attribute will act as primary key and also mention the data type of each attribute. अब है इसका और पार्ट में भी सेम यही क्वेश्चन दिया गया है लेकिन उसमें पॉइंट्स डिफरेंट है। Write down an SQL script to create a table with table name is employee that will store the employees and data with attributes as employee ID, name, designation, department and address. Which attribute will act as primary key and also insert the data of 5 employees in it. अब है पार्ट सी, write down the different commands of DDL and DML along with the syntax and an example for each command. इसका और पार्ट है define database transaction. What are the acid properties of a database transaction? 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट 2 और यूनिट 4 के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन यूनिट 2 का होगा और दूसरा क्वेश्चन यूनिट 4 का होगा और इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इसमें जो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा इसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट यूनिट 2 का होगा, दूसरा पार्ट यूनिट 4 का होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट 2 और यूनिट 4 से कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट ए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। लूप्स इन विजुअल बेसिक्स, ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। टैग्स इन HTML, ये यूनिट 4 का है। पार्ट बी, राइट डाउन द HTML कोड टू क्रिएट द बिलो मेंशन्ड टेबल। इसका और पार्ट है डिफाइन इमेज टैग अलॉन्ग विद 5 एट्रीब्यूट्स। राइट डाउन इन HTML कोड टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज एंड हाइपरलिंक टू द कैप्शन ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन यूनिट 4 का है। अब है लास्ट पार्ट सी। पार्ट सी क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक्स टू स्वैप 2 गिवन नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। इसका और पार्ट है राइट अ प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक्स टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का ये न्यू पेपर फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।